Hello everyone. This is the video for class 10th. A letter to God. If you would like to understand this complete chapter, then it is compulsory to see to the video up to the last page. अगर चैप्टर ढंग से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा मैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं बुक के अलावा वो क्वेश्चन भी मैं इसमें दूंगा। ए लेटर टू गॉड। This is the first chapter of the book First Flight for class 10th. In this chapter, the author would like to deliver the message to the readers that there must be perfect faith in God. Every person ought to have complete trust in his creator, in his maker, in his deity, means Lord, means God. यानी भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। इस चैप्टर में यही शिक्षा दी गई है, यही बताया गया है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. The house means home, means attic, means mansion, means lodge, means compartment. These are the synonyms. These are the synonyms of house. These are the synonyms of house. Home, attic, mansion, lodge, compartment, machan. These are the synonyms. यानी एक वर्ड के दो चार शब्द हमें आने चाहिए, तभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और हमारा आंसर परफेक्ट लिख सकते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यह जो घर था ये एक इकलौता घर था पूरी वैली के अंदर, पूरी घाटी के अंदर ये एक इकलौता घर था। मीन्स देयर वाज ए वैली एंड देयर वाज नॉट एन अनदर हाउस बिसाइड्स द हाउस ऑफ लेंचो। लेंचो के घर के अलावा वहां और कोई दूसरा घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सेट बैठा हुआ था, मतलब बना हुआ था। ऑन द क्रेस्ट, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? क्रिस्ट का मतलब इंग्लिश में बोले तो हम बोल सकते हैं टॉप, हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं कलंगी। हिंदी में शब्द है इसके लिए, क्रिस्ट के लिए, कलंगी। अब कलंगी क्या होती है? जैसे पिकॉक होता है, तो पिकॉक के सिर के ऊपर थोड़े से बाल निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे उभरे हुए, उसको क्रिस्ट बोलते हैं। तो ये एक नीचे पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ था घाटी के अंदर, और एक अकेला घर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, वन एक व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को,
एंड द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पका हुआ अनाज। कॉर्न का मतलब होता अनाज। कॉर्न मीन्स, कॉर्न का मतलब होता है ग्रेन, सेरेल। राइप मतलब पका हुआ। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड जिसमें बीच बीच में डॉट की तरह फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल उगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। कहने का मतलब ये है, अ पर्सन कुड सी टू द एंटायर फील्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, एंड दैट फील्ड वाज filled with ripened crop of corn। अनाज की पकी हुई फसल से वो पूरा खेत भरा हुआ था। फ्लावर, अब फ्लावर का मतलब क्या होता है? फ्लावर का मतलब होता है ब्लॉसम, फूल। सिमिलर वर्ड, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट का वादा करते थे। कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये है कि द फील्ड ऑफ लेंचो इज completely filled with good harvest, and the harvest creates a few flowers in the middle। बीच बीच में फूल भी खिले हुए थे, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा खेत जो है अच्छे से फसल से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया फसल होगी। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्रॉप, फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी, सॉइल, अर्थ मीन्स सॉइल, क्ले। नीडेड वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब था हैवी रेन, तेज बरसात, और या एटलीस्ट ए शावर, या बौछार। मीन्स अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ लेंचू, the harvest was completely ripened, but whether it would be a downpour, means whether there would be a single downpour or heavy rain or a shower, then it would be the blessing, or we can say boon for the harvest, and it would improve or grow up to the production। कहने का मतलब ये है कि खेत बिल्कुल तैयार था, फसल तैयार थी, लेकिन अगर एक अच्छी बरसात और हो जाए, और अच्छी ज़्यादा तेज़ ना हो, तो कोई हल्की फुल्की अगर बौछार भी आ जाए, तो 100 ने पे 100 आगा हो जाएगा। यानी वो जो प्रोडक्शन है वो और अधिक हो जाएगा, और अधिक जो फसल की बालियां हैं उनमें अच्छे से दाने पक जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉर्निंग, लेंचो who knew his field intimately, यानी सुबह से लेंचो अपने खेतों को देख रहा था और अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। had done nothing else but see the sky towards the northeast। लेंचो who was standing and watching, looking at the field, uh, he would do nothing, he would do not anything, but simply he would look at the sky। Means it was the indication that he was praying to God, that God must send a single downpour for his field। यानी वो खाली आकाश को देख रहा था, इसका ये मतलब था कि वो भगवान से ये कहना चाह रहा है कि भाई भगवान एक बरसात और कर दे, या हल्का फुल्का छिड़काव भी कर दे, जिससे कि फसल बढ़िया हो जाए। समझ गए? Now we are really going to get some water, women। Now we are really going to get some water।
अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है या मिल जाएगा। वुमेन यानी वो अपनी पत्नी को संबोधित करके कह रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो महिला थी यानी लेंचो की जो पत्नी थी वह सपर बना रही थी। अब ये सपर क्या है? व्हाट इज सपर? सपर का मतलब मील होता है, मतलब भोजन। और इस मील को और हम क्या कहते हैं, चार भागों में बांट रखा है इसको। एक तो जैसे हम सुबह सुबह खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, और फिर लास्ट में आता सपर, देर रात का भोजन। यानी वो उसकी जो पत्नी थी भोजन बना रही थी और उससे वो बातें कर रहा था। मीन्स बोथ husband and wife both were just negotiating, talking to each other about their field and about the crop, and Lancho would deliver the message or the indication to his wife that they are going to get water. उसने कहा कि अब हमें पानी मिलने वाला है। replied yes God willing, और उसने जवाब दिया हाँ मिल जाए तो बढ़िया बात है। गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है, अगर भगवान चाहेगा तो दे देगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, किसान के बड़े बच्चे जो थे, बॉयज जो थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे जो थे वो घर के आसपास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया तब तक वो खेल ही रहे थे। उसने आवाज लगाई, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। यानी द वाइफ ऑफ लैंचो कॉल्ड हर सन्स टू कम एंड टेक डिनर, डिनर खाने के लिए उन सबको उसने बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, लैंचो ने भोजन के दौरान प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया, एक ही वो डिलीवर ए प्रोफेसी, भविष्यवाणी की उसने। क्या क्या कहा? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की गिरने लग गई। यानी जब वो पूरा परिवार बैठकर भोजन कर रहा था उसी समय बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के अंदर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते थे। कहने का मतलब उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ उधर आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ा चल रही थी, एंड स्वीट, मीठी भी थी। कहने का मतलब द विंड वॉज फुल ऑफ वाटर, कूल विंड बिगेन टू ब्लो, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और वो आदमी यानी लेंचो जो था ऐसे ही बाहर आया, बाहर गया कमरे से या घर से बाहर निकला। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बरसात की बूंदों का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर, कि बरसात की बूंदों में कितना आनंद मिलता है। लैंचो वुड गो आउटसाइड फ्रॉम हिज हाउस while he and his family were eating food. He would go outside to enjoy to the drops of rain, to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned to and when he returned, और जब वो लौटा यानी वापस जब वो अंदर आया, he exclaimed, उसने कहा, these aren't raindrops falling from the sky, ये आकाश से पानी की बूंदें नहीं गिर रही है, ये आकाश से बरसात की बूंदें नहीं है।
दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट pieces and the little ones are 5. Here the speaker, here the poet, or we can say the writer, uses metaphor. He presents to the raindrops equal to the coins. यानी यहाँ जो लेखक है उसने बरसात की बूंदों को रुपए के रूप में बताया है, पैसे के रूप में बताया है कि ये बूंदें नहीं गिर रही है, आकाश से धन की बरसात हो रही है, पैसे गिर रहे हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें जो थी उसको 10 सेंट का सिक्का बताया और छोटी बूंदों को 5 सेंट का सिक्का बताया। ये सेंट क्या है? जैसे रुपए की छोटी इकाई पैसा होता है, वैसे ही जैसे डॉलर है, डॉलर की छोटी इकाई पैसा होता है, सॉरी सेंट होता है। तो यहाँ इसमें पीसो एक करेंसी है, उसकी बात हो रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति यानी रिएक्शन। He regarded the field, उसने अपने खेत का सम्मान किया। Of ripe corn, जो पके हुए अनाज का था। With its flowers, उसके फूलों से। Means having seen to the flowers on the top of the crop, Lencho would approach to the conclusion that the field of corn, means to say the corn in the field, has ripened perfectly. यानी फसल के ऊपर फूलों को देख के उसने बताया कि जो फसल थी वो पूर्ण रूप से पक चुकी थी। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो सारी पकी हुई फसल जो थी वो लिपट चुकी थी इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बरसात के पर्दे के अंदर। मीन्स टू से रेन हैड कवर्ड हिज एंटायर फील्ड, बरसात ने उसके पूरे खेत को कवर कर लिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। विंड मीन्स, अब विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब एयर, गेल, ब्रिज, हवा और विंड। तेज हवा चलने लग गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस हवा के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन यानी फ्लैक्स ऑफ स्नो गिरने लग गए, यानी ओले गिरने लग गए। तेज हवा के साथ बर्फबारी होने लग गई। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो वास्तव में इनकी जो रिसेंबल यानी समानता जो बताई है वो सिल्वर कॉइन्स के रूप में बताई है कि अब चांदी के सिक्के गिरने लग गए। पहले तो बड़ी बूंदों को 10 सेंट बताया, छोटी बूंदों को 5 सेंट बताया। अब ये जो ओले गिर रहे थे, स्नो फ्लैक्स जो गिर रहे थे, उनको इसने क्या बताया कि भाई अब तो चांदी की बरसात हो रही है, चांदी के सिक्के दे रहा है भगवान। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे उन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज कर दिया, खोल दिया और बाहर भाग गए बरसात के अंदर, यानी वो भी आनंद लेने के लिए बाहर चले गए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो क्यों भागे थे बाहर? जो फ्रोजन यानी जमे हुए पर्ल्स यानी मोती, यानी जमे हुए जैसे मोती गिर रहे हों, यानी बरसात में जो ओले गिर रहे थे या जिसे कह सकते हैं स्नो फ्लैक्स थे, उनको कलेक्ट करने के लिए वो दौड़ के गए बाहर। इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड रिजॉइस फॉर द चिल्ड्रेन, जनरली बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात होती है वह ना, क्योंकि जनरली स्नोफॉल होता नहीं है,
देखते नहीं है वो। तो जब आकाश से बर्फ गिरती हुई दिखती है तो सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो इस एक्साइटमेंट में घर से बाहर दौड़े उनको कलेक्ट करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन। द मैन रिएक्टेड दैट इट was now damaging, destroying to the harvest. When it had been raining cats and dogs regularly for long time, then Lancho would react that it was now destroying it. It had become the worst situation for his field. यानी जब वो ओलावृष्टि लगातार होती रही तो लेंचो बोला कि भाई अब नुकसान हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी ही चली जाए। मीन्स लेंचो प्रेड टू गॉड दैट दिस हेल स्टॉर्म शुड स्टॉप क्विकली, ये जल्दी ही रुक जानी चाहिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुई, चलती ही रही। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो बर्फबारी उस घर पर होती रही, उस खेत पर होती रही। द गार्डन, गार्डन पर, द हिल साइड, पहाड़ के पास में, और उसके कॉर्न फील्ड के अंदर, यानी जो उसका अनाज का खेत था उसमें, उसके घर पे आसपास में, बगीचे में, सब जगह वो ओलावृष्टि होती रही। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में ऐसा ही चलता रहा। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। मीन्स देयर वाज ए कंप्लीट लेयर ऑफ स्नो on the surface of the field, and none of the none of single plant of the harvest would remain alive, यानी एक भी फसल का पौधा नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था एज इफ इट कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये साल्ट से कवर हो गया हो, बर्फ से कवर हो गया हो, यानी चारों तरफ पूरा खेत सफ़ेद हो गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई किसी ने नमक बिछा दिया हो खेत के ऊपर, सब कुछ खत्म हो गया था। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता बाकी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी सारे फूल भी झड़ गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर गई। सैडनेस मीन्स, सैडनेस, सैडनेस का मतलब था सोरो, रिग्रेट, एगोनी। दुख, पीड़ा से भर गई उसकी आत्मा, बहुत भयंकर दुखी हो गया वो। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, तूफान रुक गया। He stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड said to his sons, अपने बच्चों से बोला, a plague of locusts, a plague of locusts would have left more than this, यानी लोकस्ट का जो प्लेग आया था। अब ये प्लेग क्या है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी होती है ये। तो लोकस्ट में एक प्लेग आया था लेंचो के अकॉर्डिंग। लेंचो बता रहा है कि एक प्लेग आया था, यानी एक महामारी आई थी, तो उस महामारी में भी बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। लेकिन यह तो महामारी से भी खतरनाक है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी वो प्लेग भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ गया था, इसने कुछ नहीं छोड़ा। मीन्स टू से दिस हेल स्टॉर्म was more terrible and dangerous than the plague, प्लेग से भी ज़्यादा खतरनाक था, यानी कुछ नहीं बचा। Nothing would remain behind except
द स्नो, लेयर ऑफ स्नो एवरीवेयर, कुछ नहीं बचा, केवल बर्फ की सफेद चादर थी चारों तरफ। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने, तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष तो हमारे पास कोई अनाज ही नहीं बचेगा, कुछ अनाज रहेगा ही नहीं। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वो रात बड़ी दुखदाई थी उनके लिए। आवर ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा पूरा कार्य जो था उससे कुछ नहीं मिला। यानी कहते हैं ना कि पूरे कार्य पर पानी फिर गया, यानी उनकी मेहनत बेकार चली गई। Lencho and his family would do hard work for whole year in order to get the harvest, but the harvest had been destroyed within an hour and they would get nothing. एक घंटे में उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई और उनको कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया सब कुछ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो वो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। दिस ईयर वी विल बी द विक्टिम ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी, यानी इस वर्ष हम भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, भूखों मरना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन लोगों के दिलों में जो अकेले घर में रहते थे, सॉलिटरी का मतलब आइसोलेटेड, मीन्स एलोन, एलूफ, एलूफ, एलोन मीन्स एलूफ। एलो, एलोन, आइसोलेटेड, सॉलिटरी मतलब अकेला, क्योंकि वो अकेला ही घर था वहाँ पे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में, यानी पहाड़ियों के बीच में, घाटियों के बीच में एक इकलौता घर था लेंचो का। और उन लोगों के जो दिल थे वो भयंकर रूप से पीड़ित थे। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी उनके दिल में, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान से मदद मिल सकती है, तो यानी भगवान ही मदद कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं था उनका इस दुनिया में। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट मत हो, ज़्यादा चिंतित मत हो। डोंट बॉदर अबाउट दिस सिचुएशन एनी मोर इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से नुकसान हो चुका है, पूरा नुकसान हो चुका, लेकिन फिर भी इतना नहीं सोचना है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो कहते हैं कि कोई भूख से तो मरता ही नहीं, यानी कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एक ही आशा जो थी उसके बारे में सोचता रहा। वो कौन सी आशा थी उसको? द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की आशा, भगवान, गॉड, गॉड का मतलब लॉर्ड, डेटी, whose eyes as he had been instructed,
सी एवरीथिंग, उसकी आंखें जैसे कि उसको किसी ने निर्देश दिया हो, सब कुछ देख सकती थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसकी आत्मा में, किसके विचारों में क्या है, ये सब वो देख सकता है। हुज आइज, किसकी आंखों की बात हो रही है यहाँ पे? भगवान की। यानी भगवान की ऐसी दृष्टि है कि वो किसी के भी दिल की गहराई में क्या चल रहा है वो समझ जाता है या वो देख लेता है। हेयर हेयर लेंचो creates his perfect faith in God, and he has complete trust in God that God knows the condition of his followers, of his what we can say children issues। यानी भगवान अपने बच्चों के दिल की, आत्मा की बात समझता है और वो जानता है कि कौन कितनी परेशानी में है। Lancho was an ox of a man। Lancho was an ox of a man। ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लैंचो जो था वो एक तरीके से आदमी के रूप में बैल था, या बैल के रूप में आदमी था। अब बैल के रूप में आदमी नहीं, यानी वो बैल की तरह कार्य करता था। बैल जो होता है थकता नहीं है, तो उसकी तरह वो कार्य कर रहा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ये जानता था कि लिखते कैसे हैं, यानी उसको पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, डे ब्रेक डे डॉन, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद लेके गया, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में रख दिया। मेल का मतलब होता है लेटर, पत्र, डाक। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के पत्र से कम नहीं था, यानी ये पत्र उसने भगवान को लिखा था। ये उसने भगवान को पत्र लिखा। गॉड, ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे मरेंगे। डायरेक्ट बोल दिया कि अगर आपने मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। पीसो करेंसी का नाम है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत में फिर से बीज बोने के लिए मुझे 100 पीसो चाहिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाए तब तक, यानी बीज बोने के लिए और खुद के गुजारे के लिए 100 पीसो चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, आगे लाइनें छोड़ दी, यानी सब कुछ नष्ट कर दिया। मिस लेंचो वुड राइट एवरीथिंग व्हाट वुड हैपन ऑफ हिज फील्ड, क्या हुआ उसके खेत में ये सब बात उसने लिख दी। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप यानी लिफाफा, यानी लेटर को जिस लिफाफे में डाला उस लिफाफे के ऊपर उसने एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर डाल दिया लिफाफे में। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशानी में था, दुखी मन में था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाया उस लिफाफे पर, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में और अन्य कार्य भी करता था, मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया।
लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शॉट हिम द लेटर टू गॉड, और उसको वो लेटर बताया कि देखो भगवान के एड्रेस पर लेटर आया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में उसने अपने पूरे सेवा काल के दौरान हैड ही नॉन दैट एड्रेस, ये एड्रेस उसने नहीं जाना था, यानी इस एड्रेस पर आज तक किसी ने लेटर नहीं भेजा था जैसा कि वो लेटर आया था। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था, बड़ा अधिकारी जो था पोस्ट ऑफिस का, ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा खुश मिजाज आदमी था, जॉली पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपनी मेज पर लेटर को रख दिया। कमेंटेड, और उस पर प्रतिक्रिया की, बोला व्हाट फेथ, कितना तगड़ा विश्वास है। फेथ, फेथ मीन्स, फेथ, फेथ का मतलब ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस मीन्स रिलायंस, ट्रस्ट, फेथ, कॉन्फिडेंस, रिलायंस, विश्वास, कितना तगड़ा विश्वास है। द पोस्टमैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज द ग्रेट ट्रस्ट इन गॉड, भगवान को लेटर लिख दिया, इसका मतलब उस व्यक्ति में बहुत ही तगड़ा विश्वास है भगवान के प्रति। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं चाहता हूं कि उस आदमी का विश्वास बरकरार रहे। हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा, यानी उसका विश्वास टूटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस किया है। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब, कॉरस्पॉन्डेंस इसको बोलते हैं पत्राचार, पत्राचार, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है पत्राचार। पत्र से जो बातचीत होती है उसको कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। यानी द पोस्टमैन रिएक्टेड दैट इट वाज द रियल और कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये भगवान से एक सच्चा पत्र व्यवहार था, जैसा आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नहीं हिलाने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि राइटर का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्टमैन डिड नॉट लाइक दैट द ट्रस्ट ऑफ द राइटर शुड नॉट बी ब्रोकन इन गॉड, यानी जो लेखक था या जिसने पत्र लिखा था, उसका भगवान के प्रति विश्वास नहीं टूटना चाहिए, उसका विश्वास बरकरार रहना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया। आंसर द लेटर, किस लेटर का हमें जवाब देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, कि इसका आंसर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसको गुडविल से ज़्यादा, प्रतिष्ठा से ज़्यादा और कुछ चाहिए था। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी पेन और पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिए था उसको उस लेटर का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डेटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी वो उसने निश्चय कर लिया था। किसने? पोस्ट ऑफिसर ने। जो बॉस
था, पोस्ट मास्टर था, उसने डिसाइड कर लिया था कि भाई इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ने अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके और भी कई दोस्त थे, वर ऑब्लाइज्ड, उनको भी उसने ऑब्लाइज किया। टू गिव समथिंग, कि वो कुछ दे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के कार्य के लिए। चैरिटी का मतलब, चैरिटी का मतलब होता है डोनेशन, दान, कि भाई दान दो, भलाई का काम करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, लेकिन 100 पीसो उसके लिए इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था, बड़ी रकम थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उस किसान को भेजने के लिए आधे से कुछ ज़्यादा ही देने में सफल हुआ, यानी 50 पीसों से कुछ ज़्यादा अरेंज कर पाया वो, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। फार्मर, फार्मर का मतलब पीजेंट, और टिलर, हार्वेस्टर, प्लोमैन। आगे बात समझ में, यानी द पोस्टमास्टर, द पोस्टमास्टर वुड ट्राई his the best effort to collect the money which was demanded by Lencho, but he could not arrange the entire money. That's why he would collect only more than half of the uh, required money. आधे से ज़्यादा वो इकट्ठा कर पाया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। He put the money in an envelope, उसने उस धन को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और उस पर लेंचो का एड्रेस लिख दिया। एंड विद ए लेटर, उसमें एक लेटर भी डाल दिया, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस लेटर में केवल एक शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड, भगवान, ये शब्द लिखा उसने, यानी जैसे ये जो रिप्लाई दिया है वो भगवान ने दिया। द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और एनवलप के ऊपर उसने अपनी फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी से एक ठोक दिया उसके ऊपर, जिस ढंग से वो बंद हो जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस समय मेल बॉक्स में उस लेटर को डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको खोला, पोस्ट मास्टर ने इसे खोला। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पीसोज रीच मी। अच्छा, यानी जिस क्षण लेटर लेंचो के पास पहुंचा, या लेटर लेंचो ने प्राप्त किया, तो लेंचो ने उसको खोला, और उसने उसके अंदर से जब निकाल के मनी देखा, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच मी, तो उसने ये कहा कि मैंने तो 100 मांगे थे, केवल 70 ही पहुंचे उस तक। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, ये उसने मेल के माध्यम से मुझे नहीं भेजे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर,
हाँ, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. यानी आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया वो, उससे ज़्यादा नहीं भेज पाया। आई बात समझ में? He put the money in envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as his signature. यानी उस पर सिग्नेचर भगवान का नाम लिख के भेज दिया। द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड of the money that I asked for only 70 pesos. Raised me, send me the rest since I needed it very much. यानी लैंचो ने कहा कि ये जो लेटर है इसमें मुझे केवल 70 पीसोज ही मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट, और बाकी का जो अमाउंट है वो मुझे भेज दो दोबारा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसे मुझे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सब बंच ऑफ क्रोक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, ये सब बेईमान लोग हैं, इसलिए आप मुझे रिमेनिंग अमाउंट जो है 30 पीसोज वो मुझे मेरे पास ही भेज देना, या पोस्ट ऑफिस में इस लेटर को डिलीवर मत करना। आगे बात समझ में? मीन्स Lancho did not try to think that it was not the work of God. Any person would send him the money. किसी आदमी ने उसको पैसा भेजा है, ये भगवान का काम नहीं हो सकता, ऐसा उसने सोचा ही नहीं। उसने तो डायरेक्ट ही बोल दिया कि पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं वो बेईमान होते हैं, इसलिए अब जो लेटर, अब जो पैसे भेजो रिमेनिंग, वो मुझे क्रोक्स मतलब डिसऑनेस्ट, नॉट गुड पर्सन। आगे बात समझ? इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट चैप्टर में हमें क्या समझाया, क्या बताया कि भाई भगवान में विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक दो प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इनको कोशिश करना इनके आंसर लिखने की, कि जैसे तुम क्या कर सकते हो इसके अंदर। एक प्रश्न तो ये बन रहा है इसमें, what message does the writer deliver to the readers on behalf of this lesson? What message does the writer deliver to the readers on behalf of this lesson? इस लेसन के माध्यम से जो राइटर है वो पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? सुन लो इसका आंसर। The writer would like to deliver an important lesson to the readers that there must be perfect faith in God in their heart and mentality. मनुष्य के दिल और दिमाग में भगवान के प्रति पक्का विश्वास होना चाहिए, in order to live a perfect life in this mortal world. इस नश्वर संसार में पूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसे आंसर लिखना है, किताब में से कहीं छांट के आंसर नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं बोर्ड में कि खुद को लिखना आना चाहिए। ये आंसर बोल दिया है मैंने, अब जो सुन सकता है वो ये काम कर सकता है। यहाँ एक प्रश्न और लिख रहा हूँ,
what would you do? What would you do? Whether you would be what would you do? Whether you would be at the place of Lencho. What would you do? तुम क्या करते? Whether you would be at the place of Lencho. अगर तुम लेंचो की जगह होते तो ये प्रश्न ऐसे भी बोल सकता हूं मैं. If you were at the place of Lencho, then what would you do? If you were at the place of Lencho, then what would you do? अगर तुम लेंचो के स्थान पर होते तो क्या करते? ऐसे प्रश्न आते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? मैं भगवान को पत्र नहीं लिखता. इफ आई वर एट द प्लेस ऑफ लेंचो, देन आई वुड नॉट राइट लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, because I know very well that God does not send money to any person. So that I would go to the market, to the village, and would consult to the people about any money lender, and I would tell the story to the money lender about the harvest, about the hail storm, and would request him to lend me money, and I would return to the money on the next harvest, including the interest of the money. आई बात समझ में? इस तरह से प्रैक्टिकल आंसर लिखने होते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं. और लिख लो एक प्रश्न. Why did Lencho write letter to God? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? खुद को लिखना आंसर इसका. Why did the postmaster send money to लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? इनके आंसर हम लिख सकते हैं. तीसरे का आंसर मैं बोल देता हूं. Why did लेंचो राइट लेटर टू गॉड? प्रश्न जिस टेंस में होता है उत्तर उसी टेंस में लिखा जाता है. प्रश्न पास्ट इंडेफिनेट का है तो उत्तर भी पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा. जिसको टेंस आते हैं वो आंसर लिख सकता है. रटा रटाया काम नहीं चलता. लेंचो wrote letter to God because he had perfect faith in God and he did not have any of the relative and the knowing person, and the place where he would live, it was totally a valley and no one would live there besides Lencho. That's why he would write letter to God. इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा कि वहाँ और कोई रहता नहीं था उसके अलावा. पोस्टमास्टर ने उसको धन क्यों भेजा? Why did the postmaster send money to Lencho? The postmaster sent, सिंपल बना रहे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हमें. The postmaster sent money to Lencho because he would not like to be
ब्रोकन टू द ट्रस्ट ऑफ लेंचो फ्रॉम गॉड। वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान पर से टूट जाए, इसलिए उसने लेंचो को धन भेजा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, नेल्सन मंडेला। एपरेथाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे।